मुंबई की कई सड़कों पर इसी तरह से टैंकर खड़े हुए नजर आएंगे। ये वाटर टैंकर हैं जिनकी तादाद लगभग 2000 से भी ज्यादा मुंबई शहर में है। लेकिन फिलहाल टैंकर की हड़ताल चल रही है। जो टैंकर एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल बुला रखी है, इसीलिए देख सकते हैं कि सारे के सारे टैंकर इस वक्त खाली हैं। दूर तक हम अगर नजर डालें इस सड़क पर, जो वर्ली का इलाका है प्रभा देवी का, वहां पर दूर तक टैंकर खड़े हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यही है कि मुंबई में फिलहाल जिस तरीके से पानी मुहैया कराने को लेकर जो वेल बनी हुई है, जो कुएं बने हुए हैं, उनको लगातार बीएमसी की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और वो नोटिस जो वेल है, जो कुएं हैं, उन्हें बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और उसकी खास वजह यह है कि जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, उन्होंने जो नियम बनाए हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है, उनको सख्ती से लागू किया जा रहा है। और वो नियम इसलिए बने हैं कि जो वाटर टेबल है वो मेंटेन हो, भूजल स्तर मेंटेन हो, और साथ ही साथ यहाँ पर कहीं से भी जो बहुत बार मलेरिया, डेंगू के मच्छर भी उससे पैदा होते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उसको लेकर भी जो वाटर टेबल है, यानी कि जो खासकर कुएं हैं, उसको मेंटेन करने की बात जो है बीएमसी की ओर से कही जा रही है। लेकिन सही आंदोलन की जो वजह है वो ये है कि टैंकर जो सारे के सारे खड़े हैं, जो एसोसिएशन ने एक जो स्टैंड ले रखा है कि वो टैंकर नहीं चलाएंगे, उसका एक बड़ा खामियाजा सोसाइटीज हैं खासकर उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगहों पर पानी नहीं जा पाता, ऐसे समय में ये टैंकर ही काम आते हैं। लेकिन भूजल प्राधिकरण के सख्त नियमों की वजह से जो कुएं हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, और उसका एक बड़ा खामियाजा टैंकर जो इंडस्ट्री है, टैंकर जो चलाते हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मुंबई की कई सड़कों पर इसी तरह से टैंकर खड़े हुए नजर आते हैं। वरना अमूमन इन सड़कों पर टैंकर इस तरह से खड़े नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी मुहैया करा रहे होते हैं। भूजल प्राधिकरण वाटर टेबल मेंटेन करने की बात करता है, सारे नियमों का अनुपालन करने की बात करता है, और इसी के चलते जो लोकल अथॉरिटीज हैं, खासकर बीएमसी है, वो इस वक्त जो कुएं हैं उन्हें नोटिस जारी कर रही है, उन्हें बंद करने की बात कर रही है। इसलिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और जो टैंकर्स हैं वो अब खड़े हो गए हैं जगहों पर। मुंबई में पहले से ही तकरीबन 10% जो कटौती है वो की जा चुकी है, क्योंकि पहले से ही मानसून जो है वो लेट है, उसके चलते 10% कटौती देखने को मिल रही है। और उसका एक खामियाजा जो है आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, और खासकर जो ये वाटर टैंकर से जुड़े हुए जो लोग हैं, रोजगार है, उनको भी फर्क पड़ रहा है। इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात जो टैंकर एसोसिएशन है उसकी ओर से किया जा रहा है कि पहले से ही, क्योंकि पोर्टेबल वाटर के लिए सारा का सारा भूजल प्राधिकरण का के नियम है, लेकिन जो पानी मुंबई के लिए लिया जाता है, मुंबई के जो कुओं से लिया जाता है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं, यानी कि पीने का पानी नहीं है। इसलिए भूजल प्राधिकरण के नियम है वो हमें लागू नहीं होते, ये तर्क दिया जा रहा है टैंकर एसोसिएशन की ओर से। क्योंकि सारा का सारा जो भी इस वाटर टैंकर की मदद से सोसाइटी हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे होते, खासकर जो परियोजनाएं चल रही होती है, वहां पर वाटर टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। पोर्टेबल वाटर नहीं है, ये तर्क है, यानी पीने का पानी इस्तेमाल नहीं होता, पीने का पानी नहीं लिया जाता, वो सिर्फ बाकी के कामों में इस्तेमाल के लिए जो पानी जरूरी होता है वो लिया जाता है। इसलिए भूजल प्राधिकरण के नियम लागू न किए जाए, ये टैंकर एसोसिएशन का कहना है। लेकिन अब तक इसमें कोई रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके चलते मुंबई के कई सड़कों पर इस तरह से तकरीबन 2000 से भी ज्यादा जो टैंकर है, जो तकरीबन 550 मिलियन जो पानी है वो रोजाना जो है मुहैया कराते हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, वो पूरी तरह से इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, टैंकर ठप पड़े हुए हैं। भविष्य में इसमें क्या रास्ता निकलता है देखना बहुत जरूरी होगा। वरना खासकर जिन सोसाइटी में पानी नहीं पहुंच पाता, उनका सबसे बड़ा सहारा टैंकर ही होते हैं। ऐसे में अगर टैंकर मुंबई की सड़कों पर खड़े हैं, वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा उन सोसाइटीज को और उन कंस्ट्रक्शन साइट को भी उठाना पड़ सकता है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते जो जलाशयों का जलस्तर है वो लगातार घट रहा है, जिसके चलते मुंबई महानगर पालिका ने 10% पानी की कटौती कर रखी है। जाहिर है जो बड़ी सोसाइटीज हैं उन्हें टैंकर्स पर डिपेंड होना होता है, टैंकर्स के जरिए उन्हें पानी की आपूर्ति हो पाती है। लेकिन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने जो नियम लागू किए हैं उसके चलते जो टैंकर
चालक हैं, जो टैंकर एसोसिएशन है, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन स्रोत से उन्हें पानी आता है, जिन कुओं से या जो बोरवेल है वहां से पानी आता है, उन्हें नोटिस दिए जाने की वजह से वो बंद पड़ रहे हैं। क्या वो समस्या है जिसके चलते टैंकर्स मुंबई की सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं? क्या उससे कोई रास्ता निकल सकता है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जसबीर सिंह है, जो मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के बीते कई वर्षों से अध्यक्ष हैं। जसबीर जी, पहला सवाल ये कि आप लोग सड़कों पर, आपके सारे टैंकर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं सड़क के किनारे, क्या वजह है कि आप लोग हड़ताल कर रहे हैं और किसके खिलाफ आपकी हड़ताल है? ये वजह तो ये है कि कलेक्टर ने सभी बोरवेल वेल को नोटिस दिए हैं कि तुम अपना ये बंद कर दो, और नहीं तो तुम्हारा गाड़ी आपका मीटर निकाल लिया जाएगा। 200 लगभग उन्होंने दिए नोटिस, अभी तक उन्होंने दी है, और 400 कितना वेल है बोरवेल पकड़ के, तो उन्होंने बंद करने को बोला। तो हमने बोला भाई ठीक है, अभी क्या करें, अगर वो जिससे हम वेल लेते हैं, धनी से जिससे लेते हैं, वो बोलता है भाई हमको नोटिस उनके नाम पे है और हमको वेल देना ही नहीं है। अगर ये कायदा हमारे को भी लागू होता कि नोटिस उनके नाम पे, तो हमको देना ही नहीं है। तो हमने उधर चर्च गेट में मीटिंग रखा तो सबको पूछा भाई क्या ऐसा करे। तो अपन सोचे भाई क्या बंद करना है या नहीं। अरे बंद तो हमने किया ही नहीं है, बंद तो इन्होंने करवाया है, नोटिस दे के बंद करो बंद करो बंद करो। तो हमने जितने लोग बैठे थे, भाई आपको क्या विचार है? बोला हम क्या करें, हमारा वेल ही हमारे हाथ से निकल गया, तो पानी सप्लाई कहाँ से करेंगे, हमको दूसरा धंधा देखेंगे। तो वो विचार करके हमने वो सोचा भाई चलो कोई बातचीत बनेगा तो आगे ठीक है, तो हमने बंद कर दिया। हमने बंद नहीं किया, बंद करवाया गया, उन्होंने नोटिस दिया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। नोटिस कापी भी आपको बता देता हूँ। लगभग कितने टैंकर्स आपके खड़े हैं? लगभग पूरे बॉम्बे में 3200 टैंकर है, छोटा बड़ा पकड़ के, और पूरे खड़े हैं। और एक बात के ऊपर मेरे कितना पानी आप लोग मुहैया कराते हैं हर रोज? मुहैया हमारी जो सर्विस है ना, वो डे नाइट सर्विस है। देखो पूरा बॉम्बे के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, प्राइवेट है चाहे माड़ा का है, पूरी सप्लाई हमारी है, बीएमसी नहीं देती। बॉम्बे के अंदर जितना गार्डन है, पूरा गार्डन में छोटा बड़ा ये वो पूरी सप्लाई हमारी है। रेलवे के अंदर 250-300 टैंकर जो बाहर गांव की गाड़ी जाती है, वो पूरा सप्लाई हम करते हैं। बॉम्बे में जितना रेडीमिक्स के प्लांट है, जहां जहां, वो भी सप्लाई हमारी है। बॉम्बे में एलएनटी का जो प्रोजेक्ट चालू है, इसका नीचे का कोस्टल रोड का, उसको भी डेली 100-150 गाड़ी जाता है। बॉम्बे में आपका मेट्रो का काम चालू, वो भी पानी हम देते हैं। तो बॉम्बे में होटल का, हॉस्पिटल का प्लांट के लिए जो लगता है, वो भी पानी हम देते हैं। मेन मुद्दा ये है कि बॉम्बे में पीने का पानी 10% नहीं 20% कट है, वो 10 डिक्लेयर किया, 20 का पानी है ही नहीं। तो हम जो पानी काम करते हैं नॉन पोर्टेबल करते हैं, तो पीने जैसा नहीं है। पीने जैसा नहीं है, नॉन पोर्टेबल है। क्योंकि पानी जो बॉम्बे का सिटी का पानी है, वेल का, उसमें ड्रेनेज लाइन जाती है, वो पीने लायक नहीं है, वो बीएमसी को भी मालूम है। जो वेल बॉम्बे गांव में है, वो पीने लायक है। और हमने सीजीडब्ल्यू की मीटिंग रखी थी, तो उन्होंने बोला भाई आप इतना पैसा भरो, ये करो, ये आप पोर्टेबल पानी वापर रहे। भाई हम पोर्टेबल वापर ही नहीं रहे। तो हमने उनको क्लियर बता दिया कि हम तो नॉन पोर्टेबल वापर है। तो उन्होंने भी एग्री किया, अभी हाउस में जो पास हुआ है वो पोर्टेबल पास हुआ है, तो आपका तो नॉन पोर्टेबल। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चले गए। अब नवे से निकाल दिया सीजीडब्ल्यू का, इनको पकड़ो, इनको वो करो, कलेक्टर द्वारा ये पकड़। लेकिन सीजीडब्ल्यू केंद्रीय भूजल प्राधिकरण क्यों चाहता है कि मुंबई का जल स्तर बनाए रखने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया? देखो जल स्तर कैसा बढ़ेगा, पूरा रोड कंक्रीट का हो गया, पानी जाएगा जमीन में नहीं। जहां जहां खेती है वहां पानी जाता है। और इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जो कि किसी के दिमाग में नहीं है। पानी जमीन का इतना बढ़ जाएगा कि सोचे भी नहीं। जहां जहां स्टॉर्म वाटर की लाइन है बारिश के टाइम में, वहां वहां इनको एक पाइप डालना चाहिए, 10-15 फुट नीचे डाल के ऊपर जाली, वो पानी जमीन को जाएगा, वो पानी जमीन को। और इसका 100% अगर ये ऐसा करेंगे, 100% पानी का जो लेवल बढ़ेगा। और अभी कंक्रीट का किया, पानी जाता समुद्र में तो क्या करे। मेरा यहाँ जहां जहां जैसा पानी जमा होता है, वहां वहां 10-15 फुट का जाली के अंदर पाइप डाल दे, ऊपर बंद कर दे, पानी इतना बढ़ेगा कि ऊपर आ जाएगा। अब जो
ये बताइए कि अब जब चूंकि आप सोसाइटीज को, होटल्स को इनको सप्लाई करते हैं, तो रोजाना कितनी सप्लाई लगभग दिन, आप कह रहे हैं आपकी सर्विस डे नाइट चलती है, लेकिन कितनी सप्लाई आप रोज करते हैं और अभी कैसी डिमांड लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आ रही है, कितनी आ रही है? मैं आपको एक चीज और बनाना चाहता हूँ कि बम्बे के अंदर हमारे नॉन पोर्टेबल जो टैंकर है, और पूरे बम्बे के अंदर कम से कम 150-200 टैंकर है जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई करते हैं। वो साल के अभी नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनी उनको पानी नहीं मिलता अभी की कट के पहले भी, तो वहां सप्लाई हमने 200 टैंकर हमारे, जो एक टैंकर का 60,000 रुपये हम बीएमसी को भरते हैं, उसका चार्ज भरते हैं एक गाड़ी का। वो उनका कायदा भी, आपको बीएमसी का पानी उठाना है तो आपको एक पोर्टेबल पानी उठाना है, तो वो आपको 60,000 एक टैंकर के पीछे। तो पोर्टेबल पानी के लिए पूरे बम्बे में वो भी सप्लाई हमारा है, जो बीएमसी नहीं कर पाती वो भी हम सप्लाई करते हैं। डे नाइट वो सप्लाई करते हैं, डे नाइट इनको सप्लाई करते हैं, तो हमारा काम रुकेगा तो अभी पूरा हलचल, आपको मालूम है क्या पोजीशन है पूरा बॉम्बे में। अभी आप फोन आ रहे हैं आप लोग सोसाइटी की ओर से, अब सप्लाई भेजिए। बहुत फोन आ रहा है, इतने फोन आ रहे हैं, तो हम तो क्या जवाब ही नहीं दे भाई इसका कोई, हम तो उनको ही बोलते कोई रास्ता। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हमने लेटर डाला था 28 मई को सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, पालक मंत्री को, भाई देखो ये इतनी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमको तकलीफ देंगे तो सप्लाई हम कहाँ करेंगे। देखो हम तो डूबेंगे, हमारा ड्राइवरों की पगार, हमारे खर्चे सिर पे, ईएमआई, टैक्स, इंश्योरेंस पिटना, हमारे सिर पर तो खर्चे है। हमारे खर्चे के साथ हमको ज्यादा नुकसान है खड़ा करने में, हम खड़ा करने में नहीं होता, मगर अपनी मजबूरी हमारी है, नोटिस परवाने हमको खड़ा करना पड़ता है। वो इसमें सरकार का भी नुकसान हो रहा है ना, अभी इतना जब प्रोजेक्ट रुकेगा तो लोगों का नुकसान, सरकार का नुकसान, बिल्डरों का नुकसान। अब कितने लोग डिपेंड करते हैं इस पूरे इंडस्ट्री पे, आपके उद्योग? हमारे तो समझो ना 3200 टैंकर है, 3200 टैंकर के 3200 ड्राइवर, क्लीनर, और ये डे नाइट चलते हैं तो 32-64 लगभग 10,000 आदमी अफेक्ट होगा। 10,000 अफेक्ट होएगा, ड्राइवर उनकी फैमिली अफेक्ट होएगा ना, जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, उन पैसा तो देना ही पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं, उनकी फैमिली को भी अफेक्ट होएगा, जो गांव छोड़ के यूपी से आए या बिहार से आए या काम कर रहे हैं, तो उनका भी तकलीफ होता है ना। अभी तो महंगाई इतनी बढ़ गई, डीजल का रेट इतना बढ़ गया, सीएनजी का रेट इतना बढ़ गया, तो रेट हमारा वही चालू है। दूसरा ये कि अगर सरकार या प्राधिकरण जो है अपने नियमों पर कायम रहता है, तो ऐसे में आप क्या सोचा, क्या करेंगे आप लोग? अगर वो कायम रहते हैं तो हम स्ट्राइक खोलेंगे नहीं, अगर कुछ उसका रास्ता निकाल देते इमीडिएटली खोलेंगे। हमको भी तकलीफ है, उनको भी तकलीफ है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो चाहते हैं भाई जो सर्विस दे रहे हैं हम जनता को, वो हम देते रहे। हम सरकार से चाहते हैं जो नोटिस निकाले हैं वो नोटिस वापस लेवे, और भविष्य में ये नोटिस हमको नहीं देवे। हमारा यही है, हर उनको ऐसा है तो हमारी टीम बनावे, वो अपनी कमेटी बनावे, हम अपनी कमेटी बना रहे, जो चार्ज हमारे को उसका नॉमिनल लगाना चाहते हैं वो भी हम देने को तैयार है, हम उसके लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें कैसा है, सीजीडब्ल्यू को कायदा कैसा है कि ये पानी जो जमीन से निकाल रहे हो उसको 100 रुपए टैंकर के पीछे आपको देना है, हम वो भी देने को तैयार है। मगर पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल ये जो कायदा बना है पोर्टेबल का बना है, और हम जो वापर रहे हैं नॉन पोर्टेबल उनको लागू होता ही नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कोई सीएम बैठे, सीएम एक कमेटी बनावे, हमारी कमेटी बने, बैठ कर जो डिसाइड करे, हम लमसम या टैंकर के पीछे जो भी, हम वो भी देने को तैयार है, हम पीछे हटते नहीं है, उनका रिव्यू बढ़ेगा उनका। तो आप लोग को लेकिन व्यक्तिगत रूप से टैंकर्स जो ओनर्स हैं उनको नोटिस अब तक नहीं आया, सिर्फ वेल वालों को आया हुआ है? नहीं, उनको जिनकी खुद की जगह उनको नोटिस आया, और जिनकी ज्यादा करके मोस्टली तो भाड़े पे है, जो रेंट पे लिया रहता है, जो रेंट वाले को जिसकी जगह उनको, अरे भाई ये तो बहुत कुछ है, इसको पकड़ के हमको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, अरे हमको नहीं मांगता, तो काफी लोगों भी नोटिस भेजा हुआ है। बीएमसी ने तो ज्यादा नहीं भेजा, कलेक्टर नहीं भेजे है। और आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे को अभी कॉल आया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्होंने लिखा कि इनको ऊपर एक्शन ले लो, वो ले लो कलेक्टर वालों को, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा रहेगा तो फिर हम खोलेंगे ही नहीं ना।